हेलो, मेरा नाम शोभिता है एंड नीट 2022 जो था वो मेरा सेकंड अटैम्प्ट था नीट के लिए, जिसमें मेरा स्कोर जो था वो 662 था एंड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 2434। नीट 2021 जो कि मैंने अपने 11th एंड 12th के बाद दिया था, उसमें मेरा स्कोर 484 था एंड ऑल इंडिया रैंक ऑफ 98,000। 11th एंड 12th में मैंने आकाश जनकपुरी से पढ़ा था एंड ड्रॉप ईयर में वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट विकासपुरी से। लास्ट ईयर मेरे फिजिक्स में 90 थे, 80 थे, केमिस्ट्री में 90 एंड बायोलॉजी में 335 अराउंड मार्क्स थे। एंड दिस ईयर मेरे फिजिक्स में 165 है, केमिस्ट्री में 157 है एंड बायो के अंदर 340 है। फिज़िक्स के लिए जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो यहाँ पर वाइब्रेंट से पढ़ने की, वो थी नोट्स। मैंने अपने नोट्स के अलावा थोड़ी बहुत सर के नोट्स से पढ़ा था मैंने एंड उन नोट्स के भी मैंने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाए थे। हम उस नोट्स में भले ही थ्योरी हो या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो, मेरा डेली का टास्क वही होता था कि जो क्लास में कराया है मुझे उसको आकर दोबारा लिखना है, जो क्वेश्चंस हैं उनको दोबारा अटेम्प्ट करना है। एंड अगर थ्योरी है, इवन अब थ्योरी है उसको भी मैं आके दोबारा लिखती थी। केमिस्ट्री के अंदर मेरा है फिजिकल के लिए जैसे फिजिक्स में पढ़ा वैसे ही सेम मैम के सारे नोट्स को रीराइट किया फिजिकल के लिए, जो क्लास में क्वेश्चंस होते थे उनको दोबारा किया घर पर आकर। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मैम के नोट्स को रेफर किया और थोड़ी बहुत क्वेश्चंस मैंने बाहर रेफरेंस बुक से किए थे। एंड इनऑर्गेनिक के लिए मैंने एनसीईआरटी को रेफर किया। जितनी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी और एक्स्ट्रा छोटे चैप्टर्स होते हैं जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, उसके लिए भी मैंने एनसीईआरटी को रेफर किया था। एंड बायो के अंदर मैंने एनसीईआरटी को रेफर किया था, जिसे हर एक चैप्टर को मैंने एटलीस्ट 2 या 3 या 4 बार अच्छे से पढ़ा था। एंड सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर पढ़ने की लगी वो थी डाउट्स, जो कि मैं ऑनलाइन भी करवा सकती थी सॉल्व। एंड यहाँ पर ट्यूशन के बाद मैं रुक जाती थी, बहुत बार रुक जाती थी 1 घंटे के लिए अपने सारे के सारे डाउट सॉल्व करवाने के लिए। बच्चे एक बात ये पूछना चाहूँगी, जैसे फिजिक्स में जब आपको मेनली डाउट्स आते थे उसको किस तरह से सर आपको हेल्प करते थे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए? जैसे कई बार बहुत सिली डाउट्स भी होते हैं बट मैं पूछ लेती थी, छोटी से छोटी गलती भी होती थी। जैसे और एक मुझे अच्छे से याद है, एक कोई क्वेश्चन में मतलब टेस्ट पेपर में मैंने कोई गलती कर दी थी तो मैंने उसका डाउट लिया था एंड वही वैसा सेम क्वेश्चन नीट 2022 में भी आया था और वो बहुत बच्चों की उसमें सिली मिस्टेक हो गई है क्योंकि वो ऑलरेडी मैं एक बार कर चुकी थी, तो वो सिली मिस्टेक मेरी प्रिवेंट हो गई है इस बार। तो आपके डाउट्स ऑनलाइन लिए जाते थे या ऑफलाइन लिए जाते थे? मेरे पास दोनों का ऑप्शन था। जैसे अगर ट्यूशन के बाद मैं डाउट्स लेकर आई हूँ, अगर बुक लेकर आई हूँ तो मैं क्लास के बाद रुक के पूछ लेती थी, और अगर बाई चांस भूल गई या नहीं लेकर आई तो मैं ऑनलाइन भी ले लेती थी। आपको डाउट्स में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा कि हाँ आपके डाउट्स एक्यूमुलेट नहीं हुए? हाँ बिल्कुल ही, कोई अगर कोई और भी एडवाइस चाहिए होती थी तो मैं इजीली पूछ सकती थी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। आपको लगता है सर बहुत इजी अप्रोचेबल थे रिगार्डिंग एनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी या किसी डाउट के लिए? एग्जैक्टली लास्ट ईयर मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थी। इस ईयर आई थिंक मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स ही फिजिक्स में आए हैं ओवरऑल देखें तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, अगर फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है या केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो बच्चा बहुत आराम से नीट क्रैक कर सकता है? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि नीट की जो फिजिक्स है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, बिल्कुल बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं एंड हमको क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए जाते थे फिजिक्स के अंदर, बहुत हर चैप्टर के हर टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, तो मुझे इतना बाहर की बुक्स को इवन क्वेश्चंस के लिए भी रेफर नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी क्लास में इतने सारे क्वेश्चंस हम कर गए थे। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी मैडम ने आपके साथ जिस तरह से कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी दी, हाँ मैकेनिज्म्स कराए, आपका क्या ओपिनियन है उस बारे में? आई थिंक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल वो चीज़ लगी मुझे जो कि हमारी बहुत गलतियाँ होने के जहाँ पे चांसेस होते हैं हमको वहीं पहले पिन पॉइंट कर दिया
जाता था कि यहाँ पे गलती हो सकती है तो यहाँ पे केयरफुल रहना है, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिवेंट हो जाती थी। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से मैकेनिज्म और उसके 11th-12th में मेरी सबसे जो गलती थी ऑर्गेनिक पढ़ते टाइम वो ये थी कि मैं रटने की कोशिश करती थी। इस बार मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझे। एट दी एंड लर्न तो करना ही पड़ता है, बट वो लर्न करने के लिए भी आपको कॉन्सेप्ट्स के थ्रू होना पड़ता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी है तो लर्निंग भी इजी हो जाती है। हाँ, लोग बोलते हैं कि नीट जो है वो रट्टाफाई करना होता है उसमें, बट मेन चीज़ ये है कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे आप रट्टा भी नहीं मार सकते। ठीक है, आपका कोई मैसेज है बच्चों के लिए, आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है एंड बहुत ज़्यादा बड़े गोल्स नहीं रखने कि हर दिन 12 घंटे 13 घंटे पढ़ाई हो, क्योंकि वो होगी नहीं। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली भी हर दिन 8 घंटे पढ़ रहे हो, इवन वो भी इनफ है। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।